हर साल लाखों इंडियंस अमेरिका जाने का सपना देखते हैं, कोई पढ़ाई के लिए, कोई नौकरी के लिए और कोई एक नई जिंदगी की तलाश में। लेकिन इस सपने का सबसे पहला दरवाजा होता है यूएस वीजा। यूएस वीजा सिर्फ एक स्टैंप नहीं, बल्कि ये आपकी पहचान है एक विदेशी जमीन पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूएस वीजा के कितने टाइप होते हैं, कौन सा वीजा आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा और इंडियंस के लिए कौन कौन से रास्ते आसान हैं और कौन कौन से रास्ते मुश्किल। आज इस वीडियो में हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाने वाले हैं कि ये जो यूएस का वीजा है, जिसकी चर्चा हर जगह होती है, जो आसानी से किसी को भी अलॉट नहीं किया जाता है, वो है क्या, काम कैसे करता है, इंडियंस को इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं और किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको फटाफट हर क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक इट एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। सबसे पहले तो आपको यूएस वीजा का मतलब बता देते हैं। यूएस वीजा का मतलब है अमेरिका में एंट्री की इजाजत, यानी कि वीजा के बिना आप अमेरिका जा ही नहीं सकते हैं। अब वीजा भी दो तरह के होते हैं, एक नॉन इमिग्रेंट वीजा, यानी कि जब आप कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, टूरिज्म के लिए या फिर काम के लिए, तो नॉन इमिग्रेंट वीजा इशू होता है। दूसरा वीजा होता है इमिग्रेंट वीजा, यानी कि जब आप हमेशा के लिए सेटल होने की सोच रहे हो, यानी कि ग्रीन कार्ड या फिर पीआर वाला अगर आपका केस है तो आपको मिलेगा इमिग्रेंट वीजा। वीजा एक तरह से परमिशन स्लिप होती है जो ये दिखाता है कि अमेरिकी सरकार ने आपको वहां पर आने की इजाजत दी है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। लेकिन एंट्री मिलती है या फिर नहीं मिलती है, ये जो फाइनल डिसीजन होता है ना, वो अमेरिका के इमिग्रेशन ऑफिसर का होता है एयरपोर्ट पर। अब बात करते हैं यूएस वीजा के पॉपुलर टाइप्स की, यानी कि जिस वीजा के लिए इंडियन सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पॉपुलर वीजा है B1 B2 वीजा, यानी कि विजिटर वीजा। अब देखिए, जो कोई भी घूमने जाना चाहता है, रिलेटिव से मिलने जाना चाहता है या फिर बिजनेस के लिए जाना चाहता है, उसे मिलता है B1 B2 वीजा। ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। इसमें मल्टीपल एंट्री पॉसिबल होती है, लेकिन हर एंट्री में मैक्सिमम 6 महीने ही आप रह सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है, जो सबसे फेमस है, जो सबसे कॉमन है, या यूं कह लीजिए जिसके लिए सबसे ज्यादा भारतीय आवेदन करते हैं, वो है F1 वीजा, यानी कि यूएस का स्टूडेंट वीजा। अमेरिका के कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए F1 वीजा आपको अलॉट किया जाता है। पढ़ाई के बाद ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि OPT का फायदा मिलता है। हाई चांसेस होते हैं कि फ्यूचर में H1B या फिर PR यानी कि जो ग्रीन कार्ड है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाए। उसके बाद जो थर्ड सबसे प्रोमिनेंट वीजा टाइप है वो है H1B वीजा, यानी कि वर्क वीजा। ये वीजा स्किल्ड जॉब के लिए होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्चर, यानी कि जो भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं उनको H1B वीजा दिया जाता है। हर साल ये वीजा लेने के लिए लॉटरी सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है प्रोफेशनल्स को। कंपटीशन होता है बहुत हाई, और लेकिन कैच यहाँ पर ये है कि H1B वीजा सबसे ज्यादा हर साल भारतीयों को ही अलॉट किया जाता है। उसके बाद बारी आती है L1 वीजा की, यानी कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा। अब देखिए, अगर आप इंडिया में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी आपको यूएस ब्रांच में भेजना चाहती है, तो L1 वीजा यहाँ पर यूज होता है। फास्ट ट्रैक तरीका है अमेरिका भेजने का, इसका जो प्लस पॉइंट है यही है। उसके बाद बारी आती है ग्रीन कार्ड की, यानी कि परमानेंट रेजिडेंट वीजा। अब देखिए, अगर आप लंबे समय तक अमेरिका में रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो ये आपका गोल होना चाहिए। कई रास्ते हैं ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए, या तो आप नौकरी के जरिए ग्रीन कार्ड ले सकते हैं, शादी करके ले सकते हैं, या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप के जरिए भी ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई इंडियंस को यूएस वीजा से किस किस तरह के और कौन कौन से फायदे मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है करियर अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए, अमेरिका की कंपनियों में काम करने का मौका मिलता है, हाई सैलरीज, बेटर वर्क एनवायरनमेंट मिलता है। इसके अलावा ग्लोबल एक्सपोजर तो मिलता ही है, जो हो सकता है कभी कभार भारत में थोड़ा कम मिले। इसके अलावा यूएस वीजा आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का एक्सेस भी देती है। MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इस तरह के जो बड़े बड़े नाम है ना, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, उसमें पढ़ने के लिए आपको मौका मिलता है। स्कॉलरशिप भी मिलती है, ये सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा फैमिली के लिए भी आप एक बहुत अच्छा फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका में सेटल हो जाते हैं तो बच्चों को नागरिकता मिलती है, बेस्ट हेल्थ केयर मिलता है, और एजुकेशन सिस्टम तो बेस्ट होता ही है, उसका भी फायदा आपको मिल जाता है। इसके अलावा डॉलर वैल्यू। अब देखिए, यूएस डॉलर में कमाई मतलब ज्यादा सेविंग्स, इंडिया में पैसा भेजना ज्यादा आसान और ज्यादा फायदेमंद।
साथ ही अगर आपको यूएस वीज़ा मिलता है ना, तो आपकी जो परमानेंट रेजिडेंसी के रास्ते हैं, यानी कि जो ग्रीन कार्ड का रास्ता है, जो सेटलमेंट वाला रास्ता है, वो खुल जाता है। सही वीज़ा और सही ट्रैक पर अगर आप चलते रहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं सिटीजनशिप के लिए और आप फाइनली बन जाते हैं अमेरिका के परमानेंट नागरिक। लेकिन भाई यहाँ पर भी ना कुछ चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो आपका अमेरिकन ड्रीम है ना, वो आपके लिए नाइटमेयर में भी तब्दील हो सकता है। सबसे पहले तो अगर आपने सही डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किए या फिर पर्पस आपका क्लियर नहीं है, तो आपके रिजेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वीज़ा ओवरस्टे करते हैं, यानी कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद अगर आप अमेरिका में रुकते हैं, तो आप हो जाते हैं इल्लीगल। इससे क्या होता है, आपको डिपोर्ट तो किया ही जा सकता है, साथ ही भविष्य में हो सकता है कि आप फिर कभी अमेरिका ना जा पाएँ और आप पर लग जाए लाइफ टाइम बैन। इसके अलावा ध्यान रखना है कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो H1B लॉटरी एक गैम्बल आपके लिए हो सकता है। बहुत सारे लोग एलिजिबल होते हैं, लेकिन लॉटरी में अगर आपका नाम नहीं आता है ना, तो आपको H1B वीज़ा नहीं मिलता है। इसीलिए बैकअप ऑप्शन आपको हमेशा तैयार रखना चाहिए। फेक कंसल्टेंट से आपको खुद को बचाना है, क्योंकि वीज़ा दिलाने के नाम पर ना बहुत फ्रॉड हो रहा है। हमेशा गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंट या फिर डायरेक्ट एम्बेसी वेबसाइट से ही आप सारी जानकारी इकट्ठी करिए। तो भाई अगर आपको अमेरिका जाना है तो पहला स्टेप है सही वीज़ा को समझना और सही तरीके से अप्लाई करना। यूएस वीज़ा आपको नए दरवाजे खोलकर देता है, बेहतर पढ़ाई, बेहतर करियर और एक ग्लोबल लाइफस्टाइल का मौका भी देता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही से प्लानिंग करें, सही जानकारी हासिल करें, रिसर्च करें और थोड़ा सा पेशेंस भी रखें। शॉर्टकट अपनाने का जो एक कल्चर आजकल बन गया ना, आप उसके पीछे मत भागिए, इल्लीगल तरीका मत अपनाइए। सही और जो एक सटीक ट्रैक है ना, आप उस पर चलते रहिए, उसके बाद आपका अमेरिकन ड्रीम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको यूएस वीज़ा और जो उसके टाइप्स हैं, जो उसके फ़ायदे हैं, वो सब कुछ बता दिया है। आई होप आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आपने सारी चीज़ें रिकॉल भी कर ली होंगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।